दोस्तों नमस्कार। इतिहास अपने सबसे बड़े और सबसे गंभीर मोड़ों में से एक मोड़ का गवाह बन रहा है। तेहरान की सड़कों से लेकर मशहद के पवित्र रास्तों तक पूरा ईरान आज उमड़ पड़ा है। हम आज जहां केवल एक नेता के अंतिम संस्कार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदेश की बात कर रहे हैं जो आज ईरान की धरती से अपने सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के अंतिम संस्कार के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। जरा गौर कीजिए और इस ऐतिहासिक भव्य अंतिम विदाई की प्रक्रिया को देखिए। ये अंतिम संस्कार कोई 1-2 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। युद्ध की विपरीत परिस्थितियों के कारण 4 महीने की देरी के बाद ये राजकीय अंतिम संस्कार पूरे 6 दिनों तक चलने वाला एक महाआयोजन है, जो 3 जुलाई से शुरू हुआ और 9 जुलाई को खत्म होगा। इस 6 दिवसीय यात्रा में ईरान के सुप्रीम लीडर का पार्थिव शरीर ईरान के साथ-साथ इराक के उन तमाम पवित्र कोनों से गुजरेगा जो शिया जगत की आस्था के केंद्र हैं। 3 जुलाई को तेहरान में दुनिया भर के प्रतिनिधिमंडलों ने खामनेई साहब को श्रद्धांजलि दी। 4 और 5 जुलाई को इसी जगह लाखों की भीड़ के सामने उनके जनाजे की मुख्य नमाज अदा की गई। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर इमाम हुसैन चौराहे से आज़ादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर लंबा एक अभूतपूर्व जुलूस निकाला गया, जहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ईरान के पवित्र शहर कुम ले जाने की प्रक्रिया हुई, जहाँ जामकरन मस्जिद में बड़े धर्मगुरुओं ने उन्हें विदाई देने की प्रक्रिया की। यही नहीं, इस यात्रा का दायरा सीमाओं को लांघकर इराक तक जा रहा है। 8 जुलाई को उनका शरीर इराक के पवित्र शहर नजब और करबला की सरजमी पर ले जाया जाएगा, जहां लाखों की तादाद में अंतर्राष्ट्रीय शिया समुदाय उनके अंतिम दर्शन करेगा। और अंत में 9 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर उनके गृह नगर मशहद पहुंचेगा, जहां उन्हें इमाम रजा सराइन में हमेशा के लिए सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य कि हवाई हमलों में अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बाद आज ईरान के करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक अनुमान के अनुसार 1.5 से 2 करोड़ का ये जनसैलाब दुनिया के ऐतिहासिक इतिहास में सबसे बड़े जनाजों में से एक बन चुका है। ये भीड़ सिर्फ अपने नेता को विदाई देने नहीं आई है, ये भीड़ दुनिया की तानाशाही ताकतों, विशेषकर अमेरिका और इजराइल को एक खुला और सीधा संदेश दे रही है। ये संदेश है कि गोलियों और मिसाइलों से आप किसी देश के भूगोल को बदल सकते हैं, लेकिन उसके हौसलों और उसकी एकता को नहीं तोड़ सकते। आज ईरान की जनता ने ये साबित कर दिया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साम्राज्यवादी ताकतें समझ लेना चाहिए उनको कि जब कोई देश अपने स्वाभिमान के लिए एकजुट होता है तो दुनिया की कोई भी सेना उसे झुका नहीं सकती। इस अंतिम संस्कार का वैश्विक परिदृश्य भी बेहद दिलचस्प है। दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ईरान पहुंचे हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आज ईरान के साथ खड़े होकर पश्चिमी तानाशाही के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस वैश्विक एकजुटता के बीच जो सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल उठता है वह हमारी अपनी विदेश नीति पर है, हमारे देश भारत की विदेश नीति पर है। आज बड़े दुख और चिंता के साथ कहना पड़ता है कि कूटनीति के नाम पर भारत एक बार फिर अमेरिका और इजराइल का कुचलग्गू साबित हो रहा है। हम विश्व गुरु बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब अपनी स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति दिखाने का वक्त आता है तो हम वॉशिंगटन और तेल अवीव के दबाव में झुके हुए नजर आते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि ईरान हमेशा से भारत का एक बेहद रणनीतिक और महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। ईरान ने भारत की ऊर्जा और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हमें सस्ते तेल और हर संभव आर्थिक सहयोग दिया। चाबार बंदरगाह से लेकर मध्य एशिया तक के व्यापारिक रास्ते तक ईरान ने हमेशा हमारे लिए अपने दरवाजे खुले रखे। आज जब ईरान संकट में है तब हमने कड़े कूटनीतिक समर्थन से हाथ पीछे खींच लिए। कि अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती में एहसानों और संकट के समय दिए गए साथ को इतनी जल्दी भुला दिया जाता है? एक बड़ा सवाल ये यहाँ उत्पन्न होता है। बात सिर्फ व्यापार या तेल की नहीं है। दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei साहब का तो सीधा ताल्लुक हमारी भारत की मिट्टी से रहा है। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे, जो बाद में ईरान चले गए। खamenei साहब खुद भारत की संस्कृति, जहाँ के लोगों और कश्मीर के मामलों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते थे। जिस नेता की जड़ों में भारत बसाओ, उनके अंतिम सफ़र में हमारे देश द्वारा केवल एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर सिर्फ खाना पूर्ति करना हमारे इतिहास और दोस्ती दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है।
इस ऐतिहासिक और दुखद अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था, एक वैश्विक नेता के तौर पर और एक पुराने मित्र देश के मुखिया के तौर पर। प्रधानमंत्री जी की वहाँ उपस्थिति ये साबित करती कि भारत किसी के दबाव में आकर झुकने वाला देश नहीं है। ये उपस्थिति पश्चिमी ताकतों को भी ये कड़ा संदेश देती कि नई दिल्ली अपने दोस्तों को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ती। इतिहास गवाह है कि जो देश संकट के समय अपने सच्चे सहयोगियों के साथ खड़े होने से हिचकिचाते हैं, वे वैश्विक राजनीति में अपना नैतिक नेतृत्व खो देते हैं। ईरान का ये 6 दिवसीय जन सैलाब केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं है, बल्कि ये पश्चिम के प्रभुत्व के खिलाफ एक नई वैश्विक व्यवस्था की हुंकार है। अब समय आ गया है कि भारत भी अपनी कूटनीतिक झिझक को छोड़े और वासुदेव कुटुंबकम के अपने नारे को केवल कागजों पर नहीं बल्कि कूटनीतिक साहस में भी साबित करके दिखाएं। भारत की आवाम की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को एक बार पुनः क्रांतिकारी सलाम, उन्हें नमन।